रूहानी नशा ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली से है। 3/11/1981 की बाबा के महावाक्यों से है। बाबा कहते सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्म अभिमानी बनना, आत्मिक स्थिति में रहना, तो सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे यह रूहानी नशे में रहने वाले सब प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। जैसे कोई नशे में होता है तो वो समझता है कि मैं सब कुछ मुझे प्राप्त है, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है। तो बाबा कहते हैं फिर ये तो रूहानी नशा है। रूहानी नशे में रहने वाले तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। तो जब सदा काल के लिए सुखदाता के, शांतिदाता के बच्चे बन गए तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना। अशांति का नाम निशान भी नहीं। शांति के सागर के बच्चे अशांत कैसे हो सकते हैं। रूहानी नशा अर्थात दुख और अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई का समारोह मना दिया। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। तो पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। तो जो पावन पवित्र आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो, विश्व में महान आत्माएं हो, क्योंकि बाप के बन गए। जब बाप के बन गए तो हम क्या बन गए? श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, विश्व की महान आत्माएं। बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़े महानता है पावन बनना, मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से। तो इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे किसकी पूजा हो रही है। स्मृति में आता है कि यह हमारे ही जड़ चित्र हैं। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। सदा चढ़ती कला में जा रहे हो। बाबा कहते हैं हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी। संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध सब में चढ़ती कला, क्योंकि समय ही है चढ़ती कला का और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। सिर्फ संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। जब परमात्मा हम आत्माओं को अपनी स्मृति दिलाते हैं और ज्ञान देते हैं, तो यही एक चढ़ती कला का युग है। जो जैसा समय वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता उसके आगे का सेकंड आया तो चढ़ती कला। अगर एक सेकंड बीता और अगले सेकंड में उससे आगे, तो ये है चढ़ती कला। ऐसे नहीं कि 2 मास पहले भी जैसे थे वैसे ही हैं अभी भी, उसे नहीं कहेंगे चढ़ती कला। हर समय परिवर्तन। कल कुछ और थे, आज कुछ और आगे बढ़े, कल और बढ़ेंगे, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का, किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं हैं, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर
सोल कॉन्शियसनेस में आना, अपनी जागृति में आना, वो है चढ़ती कला। बाबा कहते हैं कि जो सदा उड़ते पंछी होंगे तो उनकी निशानी क्या होगी? तो इसका उत्तर है कि बाबा ने ही दिया है, वह चक्रवर्ती होंगे, ऑलराउंडर पार्टधारी, उड़ती कला वाले ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा हो वहाँ पहुँच जाएंगे और हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाप ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, तो वैसे ही आप भी बन सकते हो, बाप भी बन सकते हैं। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जो सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको भी कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।